प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक माँ की नहीं, हर उस दिल की है जो कभी आंगन में माँ की आवाज़ सुनता था। जहाँ हैंड पंप के पानी में माँ की थकन शामिल होती थी, जहाँ बाप का पसीना चुपचाप बच्चों के ख्वाबों में तब्दील हो रहा होता था। ये कहानी उन घरों की है जहाँ हम सब ने बचपन गुजारा, लेकिन बड़े होकर शायद वही आंगन भूल गए। ये सिर्फ माँ का आंगन और दो बेटे नहीं, ये एक माँ की वो दुआ है जो चाहती है कि मेरे बच्चे कभी एक दूसरे से जुदा ना हों। मेरे घर की दीवारों पर सिर्फ मोहब्बत लिखी हो, मेरे जीते जी मेरे बेटों के दिल एक रहें। लेकिन जब दिलों में खामोश दरारें पैदा हो जाएं, तो माँ के आंसू ही वो जबान होते हैं जो सब कुछ कह जाते हैं बगैर कुछ कहे। आज की कहानी आपको सिर्फ रुला नहीं देगी, बल्कि दिल में एक हिदायत भी छोड़ेगी कि अगर माँ का दिल टूट गया तो घर जुड़ा नहीं रहता। आइए मेरी ये कहानी सुने, शायद आपका दिल भी कुछ महसूस करे और कहे अम्मी हम वापस वही बच्चे बनना चाहते हैं। आज की ये कहानी सुनाने से पहले बस एक इल्तिजा है, अगर आपके घर में माँ है तो जाकर उसके हाथ चूम लें। अगर भाई साथ है तो बस एक बार उसे सीने से लगा लें, क्योंकि जिंदगी बहुत खामोशी से सब कुछ बदल देती है। ये कहानी है एक मिट्टी के आंगन की, जहाँ अजान की आवाज से दिन जागता था। माँ हैंड पंप पर पानी भरती, बाप खेत में बैल के साथ होता। एक बेटा मुंह धो रहा होता, दूसरा चारपाई पर नींद में मुस्कुरा रहा होता। घर सादा था, मगर वहाँ खुशबू थी, मोहब्बत की, दुआ की, कुर्बानी की। अली और बिलाल, दो भाई, माँ के दिल की धड़कन। अक्सर रात को माँ के गोद में सर रख कर कहते, अम्मी हम हमेशा साथ रहेंगे ना। और माँ हंसती, फिर धीरे से कहती, जब दिल एक हूँ तो घर कभी बट्टे नहीं बेटा। वक्त गुजरा, अली की शादी सायरा से हुई, जो खामोश तब शाइस्ता थी। फिर बिलाल की शादी अनुषा से हुई, नाजुक मिजाज, जरा सा खफा रहने वाली। माँ ने दोनों को बेटियों की तरह अपनाया, आंगन फिर से मुस्कुरा उठा। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आंगन वही रहा, मगर दिलों में आहिस्ता आहिस्ता फासले आने लगे। अनुषा को लगा सायरा को ज्यादा इज्जत दी जाती है, बिलाल को लगा शायद वो नजरअंदाज हो रहा है। अली कुछ ना कहता, सायरा खामोश सहती रही। और फिर वो खामोशी जो सब कुछ कह जाती है। माँ के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता उदासी उतरने लगी। वो रातों को उठकर पुराना एल्बम खोलती, वो तस्वीरें देखती जिनमें अली और बिलाल छोटे थे, और बस एक जुमला दिल में दोहराती, यही वो बच्चे थे जो कहते थे हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर एक दिन कायनात ने सबको झंझोड़ दिया। हफीज साहब को दिल का दौरा पड़ा। सायरा ने बगैर कुछ सोचे फौरन एम्बुलेंस बुलाई। अली बिलाल दोनों अस्पताल दौड़कर पहुंचे। माँ दरवाजे पर हाथ उठाकर बस दुआ करती रही, या अल्लाह मेरे बच्चों के बाप को सलामत रख, मेरा आंगन एक बार फिर रोशन हो जाए। उसी कॉरिडोर में जहाँ सिर्फ दो कुर्सियां और एक खामोश दीवार थी, बिलाल फूट फूट कर रो दिया, भाई हम साथ रहकर भी कितने दूर हो गए थे, छोटी छोटी बातों में माँ का सुकून खो दिया। अली ने भाई को सीने से लगाकर सिर्फ एक बात कही, माँ बाप की दुआएं और भाई की बाहें, यही जिंदगी की असल दौलत है बिलाल। चंद दिनों बाद वही सहन, वही चाय, वही आंगन फिर से जी उठा। माँ ने दोनों बेटों को गले लगाया और नम आंखों से दुआ दी, मेरे बच्चों खुदा तुम्हें जोड़े रखे, कभी ऐसा वक्त ना आए कि माँ की दुआ पीछे रह जाए और औलाद आगे निकल जाए। इख्तिताम, रिश्ते खून से नहीं खुलूस से बनते हैं। जब माँ की आंखों में सुकून हो तभी घर को जन्नत कहा जा सकता है, वरना दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं दिलों की दूरी से गिरती हैं। मेरे प्यारे और दिल के करीब दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपके दिल के किसी गोशे को छू लिया हो तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। और अगर वाकई दिल से हौसला अफजाई करना चाहें तो तबसरे में एक मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा लाइक
और दिल से किया गया सब्सक्राइब। ये सब कुछ मेरी मुस्कुराती कहानी गो के लिए बहुत खास है। आपका दिल से शुक्रिया दिल। My dearest and most cherished friends, if this story has gently touched your heart, then do share it, let its emotions reach others too. And if you'd like to truly encourage me, just leave a warm smile in the comments, a gentle like, and a heartfelt subscribe. It may seem small, but it means the world to the smiling storyteller. Thank you, truly, deeply, from the bottom of my heart. Dil.